रिसीव किया। ऐसे हैं हमारे पेशवा जो अपने हर जरूरी काम को छोड़ते हैं, अपने अपने आप की सब परेशानियां उठाकर भी हमारे लिए खड़े रहते हैं। अगर वो आहट सुनते हैं शेर की तो भेड़ों के लिए पहले अलर्ट हो जाते हैं। आमीन, हालेलुया। ऐसे हैं होते हैं पेशवा, हमेशा हमारे लिए फिक्रमंद, अपनी कलीसिया के लिए फिक्रमंद, अपनी भेड़ों के लिए फिक्रमंद, और उनका ध्यान उनकी तरफ लगा रहता है। और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को वहां ले जाता है जहां उनके लिए अच्छी खुराक होती है। और ऐसा ही है, हमें हमारे पेशवा वहां ले जाते हैं जहां हमें अच्छी खुराक मिलती है। मुझे जो लगा कि हम अपने पेशवा की खूबियों के मुआफिक ये जलाली कलीसिया और तरक्की करें। जो मैंने समझा, जो मैंने जाना, वो पूरी कलीसिया जान ले कि हमारे पेशवा कैसे हैं, और हमें उनकी फरमाबरदारी करनी है, जो हमारे लिए बिला नागा दुआ करते हैं। हालेलुया। इसी तरह हम एक आगे बढ़ते हुए देखेंगे सलातीन दूसरा सलातीन उसकी 7 बाब और उसकी पहली आयत। तब अलीशा ने कहा कि तुम खुदावंद की बात सुनो। खुदावंद यूं फरमाता है, कल इसी वक्त के करीब सामरिया के फाटक पर एक मशकाल में 1 पैमाना मैदा और एक ही मशकाल में 2 पैमाने जौ बिकेंगे। तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर बादशाह तकबर करता था मर्दे खुदा को जवाब दिया, देख अगर खुदा आसमान में खिड़कियां भी लगा दे तो भी क्या ये हो सकता है? उसने कहा, सुन, तूने अपनी आंखों से देखेगा पर उसमें से ना खाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं अलीशा खुदा का बंदा कलाम करता है, वो बयान करता है कि कल इसी वक्त तो खुदा के कलाम को सुन। कल इसी वक्त उस मुल्क में कौन था? तो इसलिए खुदा का खादम, खुदा का मंसूर ये कहता है कि तो खुदा के कलाम का सुन। कल इस वक्त एक मुश्काल में कसरत से यहाँ अनाज होगा जो बिकेगा कम कीमत में। पूरी तफसील में मैं नहीं चाहूंगी। यहाँ पर काल था और जो 100 दिनार में बिकता था वही यहाँ खुदा का खादम कहता है कि वो 1 दिनार में बिकेगा। और जो उसे नुकसान पहुंचाने सरदार आया है वो कहता है कि अगर आसमान में खिड़कियां लग जाएं तो भी ऐसा नहीं हो सकता। आए मेरे प्यारे अजीजों, हम गौर करें कि हम पेशवाओं की बातों पर गौर करते हैं या जैसे यहाँ पर ये सरदार कहता है वो करते हैं। उसने खुदा के कलाम को नहीं सुना। और मेरी जिंदगी के जो तजर्बे हैं उसमें जब भी खुदा के खादम ने, खुदा के पेशवाओं ने जो कहा है, मैंने जो सुना तो वो मेरी जिंदगी में पूरा हुआ। खुदा का खादम कहता है, खुदा का कलाम, खुदा फरमाता है अपने खादमों के वसीला से कि अगर बशीरा शहजाद तेरे पास जिंदगी नहीं तो जिंदगी पाएगी, तो जिंदगी उसने पा ली। हालेलुया। क्योंकि ये मेरा खुदावंद ऐसा है और वो अपने लोगों के जरिए से, अपने पेशवाओं के जरिए से, अपने मंसूरों के वसीला से कलाम करता है। वही हमसे बात करता है। वो कहता है, नसरीन अरशाद, अगर तेरे जिस्म का वो हिस्सा नहीं तो खुदा तेरे लिए वो मुहैया करेगा। तो मर्द वो ऐसा करने की कुदरत रखता है। अगर नसरीन ईमान के साथ झुकी है तो ये
मौजज़े अब हो रहे हैं हमारी जिंदगियों। हमारे दरमियान बहन किरण है, जब उसके लिए नबूवत हुई कि तेरे लिए सैलून से अच्छी खबर आएगी, तो उसके लिए वो हो गया। आमीन। तो किसने कलाम किया? किसके वसीला से किया? अपने पेशवा के वसीला से। हमारे अंदर ईमान होना चाहिए कि जो खुदा के मंसूब, खुदा के कदम कहते हैं वो हो जाता है। ईमान रखें, उनके साथ मुत्तफिक हो जाएं। और ऐसे ही मैं अपनी गवाही आपके साथ शेयर करती हूँ। हम सुलह कराने के लिए तीनों बहनें जमा हुई। एक बड़ी हमारी बहन जो मेरी जेठानी है और छोटी देरानी है। हम जब मुत्तफिक हुए कि हम सुलह कराएंगे तो उन्होंने मेरा साथ दिया। जहां हम मुत्तफिक हो जाते हैं वहां खुदा की रूह काम करती है, क्योंकि खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है जहां दो इंसान एक बात के लिए मुत्तफिक है तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ, जब हम तीनों मुत्तफिक होकर सुलह के लिए चले तो खुदा हमारे लिए इस खुदा इंसान के रविशों को देखता है। खुदा ने हमारी इस रविश को देखा, इसमें हमारा फायदा नहीं था। वो बहन हमें भी शर्मिंदा करती थी, लेकिन हम उसके लिए मोहब्बत रखते हैं और उसके लिए हम वहां जा पहुंचे उसके घर। और खुदा पहले मौजूद था। खुदा ने वो सब रास्ते हमराह कर दिए जो हमें मुश्किल लगे। शादमानी से हम लौटे और खुदा ने हमारे लिए काम किया, बहन किरण के लिए काम किया। जैसे ही बहन किरण यहाँ मुत्तफिक हुई, खुदा के उस खादम के उस कलाम के वसीला जो उनके वसीला से खुदा ने किया था कि तुम मौजज़े को रिसीव करेगी, उसने उस बात के लिए मुत्तफिक हो चुकी थी कि मैं ऐसा करूंगी, तो वो मुत्तफिक हुई। वहां वो सैलून पार्लर में दूसरी बहनें भी मुत्तफिक हो गई खुदा के मंसूब के साथ, तो खुदा का मौजज़ा हो गया। हालेलुया, आज के जलाल के लिए भरपूर तालियां हो जाए। और शांता गुरु ने गवाही को रिसीव कर लिया। ऐसे खुदा काम करता है, अपने पेशवाओं के जरिए खुदा कलाम करता है। हम ऐसे ना हो यहाँ जैसे ये सरदार है जिसने खुदा के खादम का कलाम पर ईमान ना रखा, उसने बल्कि खादम की हकारत की और खुदा की भी जो उसके वसीला से खुदा ने कलाम किया। खुदा यहाँ पर मैं एक दफा फिर आपके सामने ये आयत दोबारा तिलावत करूंगी। तब यशवा ने कहा कि तुम खुदा की बात को सुनो, लेकिन उसने नहीं सुना। अगर खुदा आसमान में खिड़कियां लगा दे तो भी नहीं कर सकता, कि खुदा करने की कुदरत है। उसने इस बात के लिए ईमान नहीं रखा, तो उसके लिए क्या हुआ? उसने कहा देख, तो अपनी आंखों से देखेगा उस फाटक पर खा नहीं पाएगा। उसने खुदा के मंसूब के वसीला से जो खुदा ने कलाम किया, उसने इस पर ईमान नहीं रखा। वो खुदा के मंसूब के साथ मुत्तफिक नहीं हुआ। उसने क्या कर दी? खता कर दी। उसने ना सिर्फ खुदा के कदम की हकारत की, बल्कि खुदा की भी कर दी। तो उसका अंजाम क्या हुआ कि वो लोगों के पैरों के नीचे कुचल कर मारा गया। मैं समझती हूँ जैसे वो बादशाह का बहुत अजीज था, जो बादशाह उस पर भरोसा रखता था, तो वो बहुत लाजवाब एक जो सरदार था, वो मुकर्रर था उन पर, तो बहुत होगा, सूरमा होगा, बहुत ज्यादा खून के अंदर होगा। तो वो कैसे गिरा? तो बहुत सारे लोगों ने उसे गिराया होगा, तो वो कुचला गया। जो लड़ाई करते हैं, जो सूरमा होते हैं, वो तो ऐसे हालात को संभाल सकते हैं, उनसे बच सकते हैं, लेकिन वो नहीं बचा। इसलिए नहीं बचा कि उसने हकारत की खुदा की, खादम की, और खुदा की आवाज नहीं सुनी। वो वहां गिरा और उन्हीं लोगों के जो एक पैमाना में
जौ और मैदा और जौ जो बिक रहे थे लेने के लिए आए, उन्हीं लोगों की, आम लोगों के पांव के नीचे कुचल कर मर गया। उसने देखा कि लोग ऐसे ले रहे हैं, लेकिन वो खा नहीं पाया, क्योंकि खुदा के खादिम की वो मुंह की बात पूरी हुई कि तू देखेगा पर खा नहीं पाएगा। आमीन। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो खुदा के खादिम, खुदा के मरसू जो हमसे कहते हैं, हमें फरमाबरदारी के साथ खुदा के खत्मों के साथ मुत्तफिक हो जाना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो खुदा ऐसा करेगा। इसी तरह हमें एक और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ बात, कि हम कलाम मुकद्दस में जिक्रिया का हिवाला देखते हैं, तो वहां जिक्रिया के पास खुदा का फरिश्ता मुकद्दस मुकाम में आता है, जब वो उस जगह पर खिदमत करता था। आज भी मैं समझती हूँ जिस जगह पर मैं खड़ी हूँ, ये मुकद्दस मकाम है। इसकी मसा, इसका मुकद्दसपन उसी तरह कायम है जैसे पहले कायम था। जब हत्या का पर्दा चाक हुआ तो हम यहाँ पर आ सकते हैं यीशु के जान देने के वसीला से। उसने हमें यहाँ आने का फजल दिया। यहाँ पर उतना ही मसा है, यह पाक मकाम है जहाँ पर खड़े होकर खुदा के खादिम, खुदा के पेशवा जब हमसे बात करते हैं तो खुदा उनसे होकर बोलता है, और उसकी निगाह हर उसके ऊपर होती है जो उससे प्यार करता है, जो उससे मिलना चाहता है, जो उसके कदमों में आता है कि आज मैं बरकत दूंगा। इसी तरह जब जिक्रिया वहां अपनी खिदमत का अंजाम दे रहा था तो फरिश्ते ने आकर कहा कि तेरा बेटा होगा, तो उसने भी इनकार किया। मैं बूढ़ा हूं, मेरी बीवी बूढ़ी है, ये कैसे हो सकता है? तब फरिश्ते ने कहा कि मैं जिब्राइल फरिश्ता हूं जो खुदा के हुजूर खड़ा रहता है। जब तक वो बेटा, तेरा बेटा पैदा ना हो और उसका तू नाम ना रख ले, तेरी जबान बंद रहेगी। हम इस कलाम के वसीला से यही सीखते हैं कि जब आपसे खुदा कलाम करता है तो अजीजों उसको कबूल करें, ताकि हम अपने मौजूदगी को रिसीव करें। जाके उस बात को जिस तरह उस सरदार ने किया, या जिक्रिया ने कहा तुझे कैसे होगा, ये सवाल ना उठाए, बल्कि ये कहें कि हमारा खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है, जो अपने पेशवाओं के वसीला से, अपने खादिमों के वसीला से हमसे हम कलाम हो रहा है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। बहन बशीरा के जिस्म का एक हिस्सा जो उनकी निबलेस कट चुकी थी और दुआओं के वसीला से वो जुड़ गई। उन्होंने जब मौजज़ा रिसीव किया क्योंकि वो ईमान में खड़ी थी। अगर खुदा कटे हुए हिस्से को जोड़ सकता है तो खुदा सब कुछ कर सकता है, वो नए भी बना सकता है। हमने कलाम सुना है कि सूखी हड्डियों पर जब नबूवत की गई तो सूखी हड्डियां क्यों कही गई? बहुत देर से वो बनाने में पड़ी हो, वो हरी तो नहीं थी, वो सूखी हुई हड्डियां, पर जब कलाम हुआ तो उसमें भी नसें आई, गोश्त आया और वो सीधी जान हो गई। जब खुदा हमारा असीम खुदा ऐसे काम करता है तो ये तो कोई भी आपकी अगर मुश्किल है, परेशानी है, ऐसी बातें हैं, तो वो तो कुछ भी नहीं है। अगर कमी है तो हमारे अंदर है, क्योंकि हमारे अंदर ईमान नहीं, हम अपने पेशवाओं के वफादार नहीं, और हम वफादारी से चलते नहीं। खुदा वफादारी मांगता है, वो कहता है तो वफादार रहे अपने घराने के साथ, अपने साथी के साथ, अपने खुदा के साथ और अपने पेशवाओं के साथ वफादार रहो।
जब हम वफादारी के साथ खड़े हैं तब खुदा हमारी जिंदगियों में अच्छी और जलाली काम करने के लिए खड़ा है। और खुदा हमें कभी दस्तबरदार नहीं करता, वो हमसे प्यार करता है। आज जब मैंने खुदा के मंसूर ने मुझसे कहा कि आपको कलाम बयान करना है, तो मैंने इस बात के लिए ना चाहा कि मैं इनकार करूं, क्योंकि वो खुदा के मुंह से निकले हुए लफ्ज़ थे। उन्हें खड़े होना है तो उन्होंने कहा खड़े होना है, क्योंकि खुदा की तरफ से है। और जब खुदा की तरफ से जो कलाम हो उसे कबूल करना चाहिए, और मैंने वही कबूल किया। और मेरे पेशवा पास्टर लियाकत और पास्टर परवेज और मेरी बहनें, हमारी पूरी टीम मेरे लिए दुआ गो थी कि खुदा मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। और प्यारी बहनों और कलीसियों, कभी अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता जब उसके पीछे दुआएं ना हो। और मेरी कलीसिया बहुत प्यारी है क्योंकि वो एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं। और खुदा ऐसी कलीसिया हर एक चर्च में पैदा करे, हर एक कलीसिया अपने पेशवाओं की वफादार बने। वो जलाली कलीसिया हर एक चर्च में ऐसी ही कलीसिया हो। आज हम ऐसी ही बरकत मांगेंगे, आज हम ऐसी ही बरकत चाहेंगे कि जैसी कलीसिया खुदा ने ये बनाई है ऐसी कलीसिया ही हर चर्च में मौजूद हो। और मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि खुदा ने कैसे मुमकिन किया कि खुदा ने हमें दो पेशवा दिए, एक हमारे आगे चलता है तो एक हमारे पीछे चलता है। ना कोई इस कलीसिया के खिलाफ अगर अबलीस शेर है तो वो धारता है, ना पीछे से वार कर सकता है ना आगे से वार कर सकता है, क्योंकि हमारी पनाह के लिए कौन खड़े हैं? खुदा के भेजे हुए सूरमा, जिनसे खुदा कलाम करता है। हालेलुया। इसके जलाल के लिए भरपूर ताली बजा दीजिए। खुदा हमें ऐसा बनने का फजल दे कि ये कलीसिया और जलाली बन जाए। और मैं खुदा के खादम से ये पूछना चाहती हूँ कि मेरा ज्यादा टाइम तो नहीं ले रही जी। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो कि तू बड़ा अजीब और जलाली काम करता है और अपने जलाल के लिए किस्मत से हमें इस्तेमाल करता है। और आज इस जगह पर हम एक और बात चाहते हैं। आज इस जलाली कलीसिया के अंदर और खुदा के पेशवाओं के दरमियान और खुदा की गहरी हजूरी के अंदर हम एक चीज मांगते हैं कि हमारी कलीसिया की हद बढ़ जाए, ये कलीसिया की हद बढ़ जाए और ये बहुत सी जिंदगियां बचाने की बाइस बने। और मैं चाहूंगी कि चंद लम्हे हम सब मिलकर इसकी हदों के लिए दुआ करें। हालेलुया। तमाम जिंदगियां अपने सरों को झुकाएं और इसकी हदों के लिए दुआ करें।